गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं, है ना। पटाखा वगैरह छोड़िएगा तो बड़ा आराम से छोड़िएगा। हम लोग आज ग्रामर सेक्शन में नाउन पर चर्चा करने वाले हैं। NOUN नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन माने क्या होता है? संज्ञा। ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नाउन कहते हैं किसको। नाउन का मतलब संज्ञा होता है और संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम, है ना। नाम यानी कहा जाए तो नाउन है जो पूरी तरीके से नाम पर डिपेंड है। ओके, तो नाम को पूरी बार देखा जाए तो दो बार डिवाइड किया गया है। नाउन को देखा जाए तो पूरी तरीके से दो बार डिवाइड किया गया है ना। दो बार डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला जब डिवाइड हुआ इसमें तो इसको 5 तरीके से बांटा गया, है ना। इसका जब सबसे पहला बंटवारा हुआ उसमें इसको 5 तरीके से बांटा गया है। 1 2 3 4 5, है ना। फिर बात आगे बढ़ी और इनको फिर से बांटा गया अलग अलग 2 भागों में। ठीक है। इसको मॉडर्न बोलते हैं कि मॉडर्न के तरीके से 2 बार बांटा गया, है ना। और जो हम लोग जनरली पढ़ते आ रहे हैं वो 5 बार उसका डिवाइड किया गया है। तो ये 2 कौन से हैं और ये 5 कौन से हैं। इसमें एक और है ना, तीसरा। ठीक है। सबसे पहले इसमें एक जो नाउन निकला उसका परोपर हो गया, PROPER, परोपर। ठीक है। इसमें भी परोपर हो जाता है, PROPER, परोपर। अब इसमें परोपर हो गया आपका, फिर कॉमन हो गया, COMMON, कॉमन। फिर इसका हो गया कॉलेक्टिव, COLLECTIVE, कॉलेक्टिव, है ना। फिर मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5वां। एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। इसमें पहला हो गया प्रॉपर, दूसरा को काउंटेबल नाउन में रखते हैं, COUNTABLE, काउंटेबल। अगला है अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। ये हो गया आपका डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड के भी पहले हम लोग इस पर पुनः फिर आते हैं कि आखिर जो नाम हुआ वो असल में क्या है, आखिर नाउन या नाम कहते किसको है। ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हो जाता है, नेम इज CALLED कॉल्ड बाय नाउन, NOUN। यानी कहा जाए तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, ठीक है। तो नाउन को 2 बार डिवाइड किया गया, फर्स्ट बार में 5 गो, सेकेंड बार में 3 गो। पहला प्रॉपर, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। ओके। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? इन सबको जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चीजें, ये सारा का सारा, ये 5 का 5 और ये तीनों का तीनों, सब एक ही चीज पर नच रहा है और वो है नाम, है ना। ये सारा का सारा चीज जितना भी, सब ये मेरे साइड ये वाला है और ये साइड वाला, ये जब जो भी सब भी नच रहा है तो ये सब नाम पर नच रहा है। ठीक है।
पूरे दुनिया में देखी जाए तो या तो सिर्फ इस तरीके के नाम हो सकते हैं और या तो फिर इस तरीके के नाम हो सकते हैं। ओके, सबसे पहला प्रॉपर है, काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। इसमें प्रॉपर का मतलब होता है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में बोलते हैं परोपर, है ना, परोपर। तो परोपर का मतलब हो गया किसी एक ऐसे चीज का नाम जिसका मतलब डिवाइड ना हो, वो टूटे ही नहीं, वही परोपर नाउन चले आएगा। ध्यान रखिएगा, परोपर नाउन उसे कहेंगे जो टूटे ही नहीं, टूट गया तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। जैसे मैं यहां से लेके चलता हूं, आपका प्रॉपर नाउन चला गया, इसमें मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेता हूं राम, ठीक है। तो राम ऐसा नहीं कि वो ऊपर वाले भगवान का नाम मैं ले रहा हूं, मैं राम ले रहा हूं, किसी एक व्यक्ति का, जनरल से व्यक्ति का नाम ले रहा हूं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे अपना ही खुद का नाम लिख लिया, AK बाबा। ओके, AK बाबा। ओके, तो ऐसा नहीं कि मतलब अब इसके बाद इसका कोई बंटवारा हो सकता है, कोई टुकड़ा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरे ही जैसे कोई और होंगे जिसका नाम AK बाबा हो सकता है वायदा में, लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय में अभी मैं ही हूँ। ओके, इसका कोई डिवाइड नहीं हो सकता है। जैसे मैं एक चीज लेता हूँ काव, COW, काव, इसका डिवाइड है, तो जिसका डिवाइड है वो अलग चीज है, जो डिवाइड नहीं है वो अलग चीज नहीं है। इसमें डिवाइड नहीं है, इसमें डिवाइड नहीं है, लेकिन इसमें एक जानवर का नाम है, लेकिन काऊ अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जातियां के होते हैं, इसीलिए इसको बांटा गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये जातिवाचक संज्ञा है नहीं। तो मतलब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है और ये किसी जानवर का नाम है, लेकिन इसमें डिवाइड है, ये बंटवारा हो रहा है, लेकिन ये बंटवारा नहीं हो रहा है। ओके, डॉटफुल, ये खत्म हो गया। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ये मतलब पूरी की पूरी जाति, गाय, गाय कहने का मतलब हो गया कि एक मतलब ये कॉमन चीज है, एक जाति का पूरा जाति का बोध करा रहा है। ओके, तो इस तरीके से तो ध्यान देना होगा कि अगर टूटेगा तो वो कौन सा नाउन जाएगा, अगर नहीं टूटेगा तो कौन सा नाउन जाएगा, ये बड़ा ही ध्यान देने वाली चीज है। ओके, चलिए अब इसको पूरा बढ़िया से डिटेल से हम जानते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, है ना। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ने में थोड़ा मजा ज्यादा आएगा। ओके, पहले जान गए नाउन क्या है, नाउन का डिवाइड दो पढ़े हम बता चुके हैं। इधर आइए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का नाम या किसी एक जगह का नाम, वही प्रॉपर नाउन चला आएगा। ओके, आपने कोई चीज, किसी चीज का नाम लिया और उसमें मतलब लग रहा है कि नहीं इसके काइंड होंगे या कुछ ऐसा चीज होगा, जैसे मैं बॉय ले लेता हूं, ऐसा नो, बॉय ले ले, इसका काइंड है ना, इसका अलग अलग प्रकार है कि नहीं। मैं गर्ल ले लेता हूं, तो गर्ल भी अलग अलग है, ऐसे नो, बॉय भी अलग अलग है कि नहीं, नहीं। तो इस तरीके से बॉय कहने से क्या हो गया कि पूरी जाति का बोध करा रही, टूटेगा बाद में। लेकिन जैसे ही मैं किसी बॉय का नाम लेता हूँ राम, तो राम टूटेगा नहीं, लेकिन बॉय टूट जाएगा। ये नहीं कि इसका गोड़ हाथ तोड़ने की हम बात बोल रहे हैं, नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये टूटेगा, इसका काइंड है, लड़का अलग है, लड़की अलग है, ऐसे नो, इसका है बंटवारा, इसलिए ये कॉमन नाउन में चले आएगा, है ना। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। मैं यहाँ पे हिंदी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा नाम मैंने हिंदी में नहीं लिखा है। चलिए, ये हो गया। फिर कॉलेक्टिव नाउन, कॉलेक्टिव, कॉलेक्टिव, इसका मीनिंग जरा ध्यान देखिएगा, ACOLLECT, कॉलेक्ट, है ना। कॉलेक्ट का मतलब क्या होता है, जमा करना, है ना। जब हम किसी चीज को जमा करेंगे तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, उनका एक ग्रुप बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि किसी का नाम ले रहे हैं, हम किसी चीज का नाम ले रहे हैं और उसमें संख्या का बोध हो रही है, जैसे आर्मी में लेता हूं, आर्मी, ARM बाय आर्मी। ओके, आर्मी कहने से क्या हो जाता है कि हाँ लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा हो रहा है कुछ, मतलब ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है, मैं बोझ ले रहा हूँ। ओके, अच्छा, ज्यादा बड़ा चीज नहीं लीजिए, आप भीड़ लीजिए। भीड़ किसको कहते हैं, क्राउड, है ना। क्राउड किसे कहते हैं, भीड़ या झुंड किसे कहते हैं। तो लग रहा है कि नहीं, भीड़, भीड़ का मतलब जहां पे बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारा गाड़ियां हैं, उसी को ना भीड़ कहिएगा।
तो जहां जहां पे लगे कि यहाँ पे संख्या का बोध हो रही है, संख्याएं दिख रही है, तो वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा आपका कॉलेक्टिव में। मटेरियल नाउन, आइए थोड़ा सा देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो होता है वो इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, मतलब इसमें होता क्या है कि आप वस्तु को देखिएगा और उसको देखने के बाद आप यहां से तो चले गए, किसी खास नाम को प्रॉपर नाम कहते हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, पूरी जाति का बोध हो रहा है तो कॉमन हो गया, संख्या का बोध हो रहा है तो कलेक्टिव हो गया। अब आ गया मटेरियल। मटेरियल में दिमाग लगाना क्या कि इस वस्तु को कर क्या सकते हैं, इसको गिन सकते हैं नहीं, तौल सकते हैं नहीं, छू सकते हैं नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, तो जो चीजें जहां पे कर सकते हैं है ना वहां पर ध्यान रखना होगा। मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिसे नापा या तौला जा सके वरन गिना नहीं जा सके, है ना। मटेरियल नाउन कहलाएगा वो चीजें जिसे हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं और तौल सकते हैं। जैसे में मेरा गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, आपका आटा हो गया, चावल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सारे के सारे चीज आपका मटेरियल नाउन में है, क्योंकि ये सारे चीजें हम लोग इसे नाप तौल सकते हैं, है ना। इसे नाप तौल सकते हैं, गेहूं को, आटा को, चावल को। दिमाग में चलना चाहिए कि क्या इसको कर सकते हैं, वस्तु तो है रखी हुई लेकिन इसको करेंगे क्या। ओके, तो उसी के अनुसार से इसको हम बंटवारा कर दिए मटेरियल नाउन में। अब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बड़ा ही मस्त चीज है ये नाउन में, है ना। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, इसमें जो है जो आपका अब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया आई कांट सी बट आई फील, आई कांट सी बट आई फील, आई कांट सी बट आई फील, मतलब मैं उसे देख नहीं सकता हूं लेकिन मैं उसे अपने अनुसार अनुभव कर सकता हूं, है ना। आई कांट फील मतलब आई फील, आई कांट मतलब सी, आई कांट सी, मैं देख नहीं सकता हूं लेकिन मेरे अंदर में भावनाएं हैं, अब मेरे अंदर में विचार है ना। तो ये चीजें जो आपके अंदर में वो सारा का सारा अब्स्ट्रैक्ट में चला जाएगा। जो आपके अंदर में जो मतलब जितनी भी भावनाएं आपके अंदर में चली जा रही है, जैसे आपका बचपना आ गया, आपकी जवानी आ गई, आप किसी के बातों से मतलब स्ट्रेस है, थोड़ा सा तकलीफ लग गया या कहीं पे चोट लग गई, दर्द हो रहा है, तो जो भी आपके अंदर में जितना भी मतलब वो है उस चीज को आप देख नहीं सकते हो, अनुभव कर सकते हो, वो सारा का सारा चीज चलाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, सबसे पहला अगर नाम है, किसी का खास नाम आ गया जिसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन चलाएगा। ओके, कॉमन नाउन उस नाउन को बोलेंगे जब हम नाम लेंगे और उसकी पूरी की पूरी जाति का बोध होगा, वो कॉमन नाउन में चलाएगा। कलेक्टिव नाउन जब लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा जनसंख्या का बोध हो रहा है ना, बहुत सारे संख्याओं का बोध हो रहा है, नंबर का बोध हो रहा है, चाहे वो चाबी का गुच्छा हो रहा है या मेला हो गया, भीड़ हो गया, आर्मी हो गया, सैनिक, जो भी चीजें लगे आपको कि मतलब नहीं इसमें है भीड़ या झुंड का बोध हो रहा है, तो उसमें कलेक्टिव नाउन हम बोलेंगे। मटेरियल नाउन उस नाम को बोलेंगे जिसको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। ओके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारा चीजें जो आपके अंदर में है, सब कुछ जिसे आप देख नहीं सकते हो, आपके अंदर की भूख, आपके अंदर की प्यास, आपके अंदर की खुशी, ओहो मस्त है यार, ऐसे ना, तो वो चीजें सब कुछ। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन वही चीज जो इसमें पढ़े आप लोग। काउंटेबल नाउन उस नाउन को बोला जाता है जिसे आप काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, काउंटेबल नाउन में इधर से कौन सा कलर पूछ देते हैं कुछ लोग कि काउंटेबल नाउन में कौन सा नाउन आया, अनकाउंटेबल नाउन में कौन सा नाउन आया। ओके, तो देखिए प्रॉपर नाउन तो चला गया, इधर बचा गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन, है ना, समूहवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन में रखेंगे। ये वाला चला गया जो काउंटेबल नाउन हो गया, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन में चला गया। और मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये चले आए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में। ओके, ठीक है, इसमें कौन कौन आया आपका, इधर देख लीजिए, कॉमन और कलेक्टिव। इसमें आ गया आपका कॉमन प्लस कलेक्टिव, ठीक है। इसमें मेरा आ गया मटेरियल प्लस अब्स्ट्रैक्ट। ओके, ये सारे चीज मिलकर के काउंटेबल और अनकाउंटेबल का निर्माण कर दिया।
ठीक है। यहाँ से अगर यदि आप लोगों में से कितने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होंगे या कंपटीशन के व्यू से देख रहे होंगे, तो यहीं से इसी लेवल से ही आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। आपको कुछ दिमाग में ज्यादा नहीं चलाना है, रूल्स को पता होनी चाहिए। कोई भी मीनिंग दिया हुआ है, आपको रूल तोड़ने आना चाहिए, रूल को फाड़ने आना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि नहीं इसका टूटेगा, कुछ अलग अलग होगा, तो वो इनमें से कौन सा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका मीनिंग भी आप नहीं जान रहे हैं ना, तो उसका क्या दिमाग कैसे लगाएंगे सर, है ना। या मतलब ऐसा चीजें हैं जो मैं इस चीज में फंस जाता हूँ, ऐसा चीजें हो जाती है ना, तो उसको क्या उपाय है, किस तरीके से हम जानेंगे, है ना। तो ये सारा चीजों का जवाब मैं खुद दूंगा आपको इसी चैनल पे। तो अभी फिलहाल में इस नियम को ठीक ठाक से देख लीजिए आप। जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, हल्का हल्का वीडियो को पीछे कीजिएगा, मेरी बातों को 2 बार 3 बार 4 बार सुनने की कोशिश कीजिएगा, वे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ओके, तो मेरे लिए इतना ही सारा चीजें हैं, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो आपको अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो आप लोगों के लिए बस मैं इतना ही, मैं ज्यादा इससे ज्यादा बोल नहीं सकता। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट। दीपावली में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दीपावली में प्लीज अपने हाथों को बचाइएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।